गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप लोग? सही है। बहुत दिन हो गया था तो क्योंकि 10 का क्लास कंप्लीट हो गया था तो इसलिए हम लोगों ने उसको थोड़ा ब्रेक कर दिया था। अब हम लोग नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं। अभी कुछ शॉर्ट ट्री क्वेश्चंस है, किस टाइप से हम लोग बनाएंगे। इसके बाद जितने भी अदर कंपटीशन के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे वो सब हम लोग शॉर्ट ट्री देखेंगे। उसमें शॉर्ट एकदम बिल्कुल होगा, 15 से 20 सेकंड में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन होंगे। अगर अदरवाइज आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, अगर ट्रिक के हिसाब से नहीं करेंगे तो कितना होगा, बहुत लंबा चला जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि एक पेज में भी सॉल्व होगा वो क्वेश्चन, और ऐसे हम लोग बनाएंगे तो मुश्किल से 2 लाइन में वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, एक क्वेश्चन है जो इज इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें प्रतिस्थापन का तो कह दिया है, मगर कह रहा है कि अगर प्रतिस्थापन ना भी रहेगा तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको दे देता है क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जैसे यहाँ पे 2 इक्वेशन है और 2 इक्वेशन ये कंपटीशन में क्वेश्चन दे देता है, 2 इक्वेशन दे दिया है, x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालें। कैसे निकालेंगे, इसको मान लिया समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। तो ये अब तो आपके सामने आ गया। अब क्या करिए, इसका सबसे शॉर्ट ट्रिक होता है, सबसे आसान तरीका होता है, सबसे आसान क्या चीज है कि अगर आपको बनाना है तो ये 2 ऐसा क्वेश्चन अगर रहेगा तो डायरेक्टली क्या करें, प्लस माइनस है ये दोनों कट गया आपका, ठीक है। कटने के बाद मेरा क्या बचा, इसको जोड़ेंगे तो दोनों इक्वेशन को 2 क्या हो जाएगा, x प्लस x, और यहाँ हो जाएगा 14 प्लस 4, ये 2x हो गया, और ये क्या हो जाएगा 18 हो गया। और x से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 18 में तो क्या बार में कटेगा, 2 बार में, 2 9 जा 18, x बराबर आपका 9 आ गया, एक वैल्यू। अब इसी को हमको दूसरे में रखना है, ये आसान है, शॉर्ट ट्रिक है। और इसको अगर ये 1 मार्क्स में जैसे हम लोग को अदर कंपटीशन में पूछता है उस टाइप से, और इसी को हम लोग फर्स्ट में पुट कर देंगे। जैसे हम लोग करेंगे पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू। अगर हमको पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन में तो हमको कैसे बनाना है, ये आपके सामने x बराबर 9 है, y है और ये 14 है, ये y बराबर हो गया 14, ये प्लस में उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, माइनस में 14 में से 9 गया तो कितना बचेगा आपका 5, तो आपका हो गया ये 2 वैल्यू हो गया आंसर। ये आसान था, ठीक है। इस स्टेप का अभी हम फिर क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे भी डिस्कशन करते हैं। देखिए बाबू, जैसे एक ये क्वेश्चन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको पूछता ही है, इस पर हम लोग कैसे ध्यान देंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने x² - 2x - 8 एक दे दिया है। अब क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा। आपको ये ब्रैकेट में दे देगा 4 ऑप्शंस में, आपको उसमें से चूज करना होगा। कैसे करेंगे, तो फॉर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपल तरीका में, जैसे है x² - 2x - 8 बराबर 0। अब यहाँ पे हमको, क्योंकि ये तो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो इसका 2 तरीका होता है बनाने का। एक तो सिंपल वे में आप a b c यानी विवेचक के फॉर्मूला पे बना के निकाल सकते हैं उसका वैल्यू, और एक सबसे आसान तरीका है मिड टर्म का स्प्रेड कट करके, मतलब जोड़ने घटाने पर बीच वाला, मल्टीप्लाई करने पे साइड वाला आना चाहिए, ये फॉर्मेट यूज कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये देखिए x² है, बीच वाला हमको चाहिए, तो बीच वाले क्या करेंगे, 2 नंबर हमको चाहिए, यानी 2 नंबर अगर हम लोग 4x + 2x - 8 ले ले तो क्या होगा, ऐसे कोई दिक्कत है क्या इसमें। देखिए 4x में से 2x घटा तो 2x और 4 दूना 8। कॉर्नर को हम लोग को काउंट करना है, कॉर्नर में इधर कुछ नहीं है, 1 है, अगर कुछ रहता तो उसको भी मल्टीप्लाई करके देखते। अभी ऐसे 1 है और यहाँ 8 है, तो देखिए 4 को 2 से करिएगा तो 8 आ गया, अब 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही ना बचेगा। क्या सही है ऐसा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पे से कॉमन हम लोग ले लेते 2 सेट में, x यहाँ 2 है, 1 निकाल लिया तो 1 बचा, यहाँ से x निकल गया तो 4 बचा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर क्या है 2 है, इधर से भी x निकल गया, यहाँ से 4 निकल गया, 2 निकल गया तो 4 बचा बराबर 0। इन दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम होना चाहिए, रूल है, अगर चेंज नहीं हुआ तो फिर दिक्कत है। इसके बाद कौन नंबर है, x + 2 एक ब्रैकेट में और x - 4 एक ब्रैकेट में बराबर 0। एक बार x + 2 बराबर 0 और एक बार x - 4 बराबर 0। ये +2 उधर जाएगा तो -2 और ये इधर गया तो 4। अभी पहले वाले को अल्फा मान लेंगे और दूसरे वाले को बीटा मान लेंगे। अब इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। अल्फा प्लस हमको बीटा निकालना है, अल्फा प्लस बीटा -2 और 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचा 2, कोई दिक्कत। अब फिर अल्फा इंटू बीटा, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होगा तो 4 2 क्या आ जाएगा 8, हो गया आंसर। कोई दिक्कत है क्या। फिर एक क्वेश्चन अभी हम लोग ध्यान देते हैं उसमें, देखिए बाबू, उसी टाइप से एक और क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये आपको मेंसुरेशन से क्वेश्चन आता है। इसमें भी कंपटीशन लेवल में जो अभी एग्जामिनेशन वगैरह होने वाले हैं, आपको जैसे डिप्लोमा वगैरह का होगा, पॉलिटेक्निक वगैरह का एग्जामिनेशन होगा, या अलीगढ़ जामिया वगैरह बहुत सारे कंपटीशन होगा, या नवोदय स्कूल वगैरह का भी होगा, केंद्रीय विद्यालय वगैरह जैसे भी स्कूल वगैरह का होता है, वो जो कंपटीशन का एग्जामिनेशन किसी भी, या इसके अलावा भी रेलवे की जो होने वाले हैं, एसएससी का एग्जामिनेशन होने वाला है, या बैंकिंग का, उसमें जो मैथमेटिकल पोर्शन रहता है उसमें यही सब क्वेश्चन रहता है जो अभी हम बता रहे हैं। ये कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है। ये इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाएंगे कि मेरा मार्क्स अच्छा आ जाए और कितना कम टाइम लगे, क्योंकि उसमें तो टाइम रहता है। आपको 2 घंटे का टाइम अगर देता है, 2 से 2.5 घंटे का अगर टेस्ट होता है आपका, 2.5 घंटे का मतलब आपका हो गया 150 मिनट। 150 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी पर क्वेश्चन 1 मिनट। आप ये सोच रहे हैं पर क्वेश्चन 1 मिनट, मगर ऐसा नहीं होता है। उसमें आपको फिर थंब इंप्रेशन है, या साइन करवा रहा है, या फोटो चिपकाने के लिए कहेगा वहां पे आकर के आपको, तो वहां पर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 मिनट से भी कम टाइम है आपके पास इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपको वो ट्रिक पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूला बैठा लेंगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यही ना होना चाहिए। हमको जितना टाइम बचेगा मेरा उतना क्वेश्चन सही बनेगा। तो अभी सबसे पहले अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है, जैसे आपके सामने है, एक वृत्त बना लेते हैं। सबसे पहले एक वृत्त है, इसका 6 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है इसका 6 सेंटीमीटर है, मतलब 6 सेंटीमीटर। इधर भी 6 होगा और इधर भी 6 होगा। ओ इज अ सेंटर, ओ इज अ सेंटर। अब इसमें कितना डिग्री का कोण बन रहा है 60 डिग्री का। क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालिए, मतलब इस वाले हिस्से का क्या निकालना है हमको, क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। इस हिस्से का, ये हिस्से का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना, इतना हिस्सा का अब हमको निकालना है। अब क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो ये हमारे से ये वाला पोर्शन हमको चाहिए। तो सबसे पहले बनाने के लिए हम लोग क्या करें, इसमें शॉर्ट ट्रिक में देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल का, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। आपका फॉर्मूला होता है थीटा बट्टा 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। थीटा आपके सामने है बाबू, कोण को थीटा बोलते हैं। आपका कितना दिया हुआ है 60, यहाँ लिख दीजिए 60, नीचे में 360 लिख दीजिए। पाई तो आप जानते हैं पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, यानी 22/7, 22/7। आर का मान देखिए बाबू, त्रिज्या आर को कहते हैं, त्रिज्या आर को कहते हैं। मेरा कितना है 6 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दीजिए 6 का पावर 2। अब 1 0 से 1 0 कट, 6 से क्या बार में कटेगा 6 बार में, 6 4 36। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है 6 से 2 दिया 6, और ये 11 दूनी 22। ऊपर में कुछ नहीं 1 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 11 है, यहाँ 7 है, और 6 क्या बार है 2 बार। तो 6 से ये भी कर सकता है क्या, 6 से 3 से 6 क्या बार में कटेगा 2 बार में। ऊपर में सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 दूनी 12, 12 को 11 से करेंगे 132, और बट्टा में क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर बोलिए, आसान है, समझ में आया। और अब मेरा 4 ऑप्शन होगा, ABC में मेरा जो भी यहाँ पे रहेगा ABC और D, जो भी आपके ऑप्शंस में होंगे कॉम्पिटिटिव वाले में, उसमें आप देखिएगा जो आपका आंसर होगा उसको टिक लगा के उसको गोला कर दीजिएगा, आपको हो गया कॉम्पिटिटिव। कोई दिक्कत है। फिर एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसके बाद। देखिए एक और क्वेश्चन है, जैसे दूरियां है, डिस्टेंस निकाले, मतलब इसका डिस्टेंस निकालने का एक अलग फॉर्मूला आता है। इसका अब बोलिएगा सर डिस्टेंस आता है तो 2 पॉइंट रहेगा, तभी तो इसमें 4 पॉइंट दे दिया है। तो इसका यूज करके हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। कैसे, तो पहले वाले को हम लोग बोल देंगे x1 है, पहले वाला x1 है, दूसरा पीछे वाला क्या हो जाएगा y1, ये दूसरा ब्रैकेट है, यानी ये x2 और ये y2। अब आपका फॉर्मूला होता है डेस्टिनेशन निकालने का। अगर इसको a पॉइंट मान ले, इसको b, तो ab का डिस्टेंस आपका निकल जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही आपका फॉर्मूला हो गया। अब जहां जहां पे x2 है खोज के वहां पर वो लिख दीजिए 4, x1 कितना है 2 पावर 2, और फिर यहाँ पे देख रहे हैं क्या y2 कितना है मेरा 1, और y3 कितना है y1 कितना है 3 है, इसका पावर 2 जो है बस यहाँ से पुट कर दीजिए। ठीक है। अब आता है यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा तो क्या हो गया 2 का पावर 2, 3 में से 1 घटा 2, 2 का पावर क्या हो जाएगा 2। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखना बाबू 2 कितनी बार आया 2 बार, 2 × 2, -2 भी क्या बार आया 2 बार, माइनस से माइनस कट, 2 दूना 4, और ये 2 दूना 4, 4 4 को जोड़िएगा कितना आ जाएगा 8, और 8 को आप अगर आप तोड़ते हैं तो 2 का स्क्वायर लिख दीजिए इंटू में 2, ये 2 बाहर अंदर में √2 आंसर। कोई दिक्कत है। बस ये यही शॉर्ट ट्रिक है बाबू, इस टाइप से ही क्वेश्चंस रहते हैं। आप शॉर्ट ट्रिक बहुत सारे हैं, इसको भी आप इजी वे में देख सकते हैं।
समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग फिर और भी क्वेश्चन होंगे जो कॉम्पिटिटिव लेवल के होंगे, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। आपसे खाली आप लोगों से जो व्यूअर हमारे और जो सब्सक्राइबर हैं, तो वो कम से कम ये करें कि अगर आपको वीडियोस अच्छा लगता है तो आप फॉरवर्ड करें, दूसरे को बताएं, इसके बारे में जानकारी दें, या उनको भी बहुत उसका हेल्प मिलेगा। अभी इससे पहले भी बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है, मैंने जितना भी बताया है अब सारा का सारा क्वेश्चन, और मेरे वीडियो को अगर आप देखते हैं तो उसमें आप क्वेश्चन को मिलाइएगा तो एकदम बिल्कुल सेम रहेगा। तो उसी टाइप से ये भी अब कंपटीशंस के लिए क्वेश्चन है, तो आपसे यही रहेगा कम से कम इसका क्या करें, लाइक वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा दें इसको, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। और इससे आपको आने वाले वीडियोस वगैरह हेल्पफुल जो वीडियोस होंगे जो कंपटीशन के लिए होंगे मैथमेटिक्स, क्योंकि बिना मैथमेटिक्स से कोई कंपटीशन बनता नहीं है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको देखें, आपको समझ में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट भी कर करके उसमें क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है बाबू। तो फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर बताते हैं आगे क्लास में।